नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत ही पहले या आज भी ये दृष्टांत सुनते हैं या कहावत ये सुनते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। लेकिन सुन तो सब लेते हैं, इस पर विचार नहीं करते। और विचार क्या करें? विचार भी जब आपको करना चाहिए कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। जितने भी संत महापुरुष आए हैं उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उसको समझने की कभी भी कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समय नहीं है। हम तो समय जिस समय गुजर जाता है उस समय हम सर पीट पीट करके रोते हैं कि भाई 1 मिनट भी दे दो, 1 सेकंड भी दे दो, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं मिलता। तो करना क्या चाहिए कि कबीरदास जी ने सबसे बेस्ट लिखा है, सबसे अच्छा लिखा है कि कबीर का गाया जो कोई गावे, 3 लोक में भटका खावे। और कबीर का गाया जो कोई बूझे, 3 लोक की वाको सूझे। कि अगर आपने मेरा कहा हुआ, मेरा गाया हुआ अगर किसी संत महापुरुष के शरण में जाकर के उसका पूछ लिया कि अर्थ वास्तव में मार्मिक क्या होता। अब तुलसीदास ने रामायण लिख दी। अब आप हिस्ट्री देख लीजिए कि तुलसीदास जी तो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से ही प्यार करते थे, तो वो संसार से विरक्त क्यों हो गए? केवल एक पत्नी के कहने पर। कि जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर में इतनी आसक्ति है कि तुम मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर गए, सांप को पकड़ करके तुम छत पर चढ़ गए, तुम्हें यह भी नहीं पता चला मेरे प्रेम में इतने लीन हो गए कि ना तो तुम्हें मुर्दे का आभास हुआ और ना सर्प का आभास हुआ। तो इतनी आसक्ति कि अस्ति चरम यह देह ममता में ऐसी प्रीत, यद होती श्री राम में तो भव से होते पीर। वाह! इतना कहना था कि जिस पैर से खड़े खड़े तुलसीदास जी गए थे उसी पैरों से वापस आ गए। बोलते हैं कि इतना कह दिया मेरी पत्नी ने, तो अब तो मैं उसी से प्यार करूंगा, इस अस्त चरम के मांस के लोथड़े से नहीं करूंगा। दोस्तों, बहुत रोई गाई, गिड़गिड़ाई उनकी पत्नी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने एक ही रट लगा ली, एक ही दृढ़ विश्वास कर लिया कि अब तो मैं उस श्री राम को ही प्यार करूं। और देखिए पूरा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह यह आग्रह है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं कि एक दृष्टांत आता है, एक सबसे बड़ा दृष्टांत आता है राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का। जिस तरह से पिता थे कि बापत पूत प्रापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। एक नहीं कहते हैं, बेटी मां पर जाती है और बेटा के अंदर में गुण आते हैं बाप के। तो जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र थे, उसी तरह से परोपकारी, सदा सत्य बोलने वाले उनके पुत्र थे रोहित। यह देख करके इंद्र को जो था ना, बड़ा उन पर गर्व हुआ कि वास्तव में देखिए कि यह भी एक राजा है, यह भी एक पुत्र है कि जो इतने अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। तो उन्होंने उनको एक ही शिक्षा दी कि बेटा हमेशा अपना कर्म सच्चाई से करते रहो। अगर कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, और कर्म करने वाला ही हमेशा इस जिंदगी के सुख को भोगता है। जो आलसी पड़ा रहे वो क्या भोगेगा? कि सोता होवे, पंजाबी में कहते हैं कि सोता होवे तो जगह भी लइए, पर मचले नु कौन जगह भी। तो आज का इंसान तो मचल रहा है, सो नहीं रहा है,
मचल रहा है, वो रजाई के अंदर में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं कर रहा, कर्म करने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि वास्तव में मैं वो चीज करूं। हमेशा ही उन्होंने कहा कि वास्तव में कि जो आदमी हमेशा निरंतर प्रयासरत रहता है, हमेशा ही तो उसको सुख मिलता है। तो तुम इस चीज को करते रहो, हमेशा कभी जिंदगी में आलस मत करना। यही एक शिक्षा दी थी उन्होंने कि वास्तव में चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। हमेशा अपने सद्गुणों पर, अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर सच्चाई से, ईमानदारी से चलते रहो, ताकि जब भी तुम्हें इस चीज का आभास हो, इस चीज का तुम्हें जरूरत पड़े, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई रोड़ा ना बने। और यही देख करके वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। और अंत में जिस तरह से कहते हैं उनके पिता ने परीक्षा दी, परीक्षाओं में पास होकर के वो उन्होंने अपना जीवन सुधारा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो हमेशा ही ये ध्यान रखो कि आलस एक जिंदगी का बहुत ही बड़ा दुर्गुण है मनुष्य के अंदर। तो कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमेशा ही इस जीवन के कल्याण के लिए हमेशा हमें कर्म वो करना चाहिए संत महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार, ताकि हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो सके और अंत में हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।